हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि यदि आपकी एसआईपी चल रही है या फिर एसआईपी करने वाले हैं तो आप कई सारी ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से आप एसआईपी से काफ़ी अच्छा पैसा नहीं बना पाते हैं। और ये गलतियां आपको पता होनी चाहिए। मैं अक्सर अगर वीडियो बनाता हूं तो जब मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूं तो लोग इन्फॉर्मेटिव वीडियो को कम देखते हैं, जैसे कि ये वाला वीडियो हुआ, और इसकी रीच भी यूट्यूब कम करता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि इस वीडियो की रीच बढ़े, यानी कि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचे, उसके लिए आपको वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है। होता क्या है कि जब मैं आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताता हूं तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि देखो ग्रीडी होना भी अच्छी, एक पॉजिटिव भी होता है, एक नेगेटिव भी होता है। ग्रीडी यानी लालची होना भी, ठीक है। अगर आप लालच लेते हो चीज़ों को, देखो किसी चीज़ को हम सीखते हैं ना तो किसी के लालच के जरिए सीखते हैं। कोई चीज़ हम देखते हैं कि यार इतना पैसा बन जाएगा, तब हम उस चीज़ को देखते हैं। तो लालच भी कभी कभी ठीक ठाक होता है, लेकिन हमें लालच की जगह ना नॉलेज लेनी चाहिए। तो इस वीडियो को नॉलेज लीजिए, पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि हम जब एसआईपी करते हैं तो हम क्या क्या गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ जाता है। तो हम सबसे पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि वन एएमसी और मैनी एसआईपी, यानी कि हम लोग सबसे बड़ी गलती यही कर देते हैं कि कोई भी एक एएमसी सेलेक्ट कर देते हैं कि असेट मैनेजमेंट कंपनी, सपोज दैट एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसी, यानी कि हमने एक ही एएमसी पकड़ ली और उसी के अंदर कई सारे म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लिए। एक लार्ज कैप सेलेक्ट कर लिया, एक मिड कैप कर लिया, एक स्मॉल कैप कर लिया, या हमने एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लिया। तो हमें एक ही एसआईपी के जो आपका एक ही एएमसी होती है, उसी के अंदर कई सारी एसआईपी नहीं करनी है। आपको क्या करना है कि डिफरेंट सेक्टर की डिफरेंट एएमसी सेलेक्ट करनी है। सपोज दैट एक बैंकिंग सेक्टर की एएमसी है जो बैंकिंग सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया है, तो आप एक उसके अंदर ले लीजिए। एक दूसरी एएमसी है जो आपका आईटी सेक्टर के अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी है, तो आप वैसी एक एएमसी ले लीजिए। यानी कि आपकी एएमसी कई सारी होनी चाहिए और कई सारी के अंदर आपका एक एक दो एसआईपी हो सकती है, ठीक है। आपको गलती ऐसी बिल्कुल नहीं करनी है कि एक ही जो एएमसी होती है उसी की लार्ज कैप ले ली, मिड कैप ले ली और स्मॉल कैप ले ली। अगर ऐसा करते हैं तो मान लीजिए उस कंपनी का, उस एएमसी की जो परफॉर्मेंस है डाउन हो रही है, या उसका फंड मैनेजर वो डाउन हो रहा है, तो आपकी ज़्यादातर लॉस होने के चांसेस हो जाएंगे। मान लीजिए आपका एक लार्ज कैप के अंदर नुकसान हो रहा है, तो हो सकता है कि आपका स्मॉल कैप और उसके अंदर भी हो जाए, क्योंकि कभी क्या होता है कि एक ही फंड मैनेजर आपका कई सारी एसआईपीज को या कई सारे म्यूचुअल फंड को मैनेज करता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। जो नेक्स्ट गलती हम करते हैं वो क्या होते हैं, लो एसआईपी अमाउंट। ज़्यादातर ये गलती कैसे हो जाती है कि देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी सैलरी अच्छी है, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, मान लीजिए 50K यानी कि 50,000 रुपये पर मंथ कमा रहे हैं, 1 लाख रुपीज़ कमा रहे हैं, लेकिन एसआईपी कितनी करते हैं, 2,000 रुपये की, 3,000 रुपये की, 5,000 रुपये की या 10,000 रुपये की। आप ये सोच के चलिए ना कि आपकी जो भी इनकम है उसका 30% आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। आपकी जो भी अर्निंग है उसका 30% इन्वेस्टमेंट कीजिए। यानी कि आपकी सैलरी अगर 1 लाख है तो आप 30,000 रुपये की एसआईपी कीजिए, लगभग 30K की एसआईपी कीजिए। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि 30,000 की एसआईपी सारी आप म्यूचुअल फंड के अंदर डाल दीजिए। कुछ पैसा यानी 30 में से करीब 15-20 हज़ार तो एसआईपी में डालिए। तो आपकी जो भी आपकी इनकम होती है उसका 30% डालने की कोशिश कीजिए एसआईपी के अंदर। अब मान लीजिए आप 1 लाख की इनकम है, आप क्या कर रहे हैं, आप 10,000 रुपये की पर मंथ की एसआईपी कर रहे हैं, तो वो भी अच्छी बात नहीं होती है। तो आप जितना ज़्यादा सेव करेंगे, जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा और उसका फ़ायदा ना आपको मिलेगा आगे चल के। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पर, ठीक है। तीसरा वो है शॉर्ट टर्म एसआईपी, यानी कि हम लोग क्या कर देते हैं कि बहुत ही कम समय के लिए एसआईपी करते हैं। मान लीजिए 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए। तो ऐसे एसआईपी आपको नहीं करनी चाहिए। कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपका अगर गोल शॉर्ट टर्म का है कि आपको 3 साल बाद गाड़ी लेनी है, 5 साल बाद गाड़ी लेनी है, तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि आपका जो एसआईपी आप जब करते हैं तो आपका टाइम पीरियड होता है ना, वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए। शॉर्ट टर्म में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको लॉस होने के चांसेस रहते हैं। मान लीजिए आपका मार्केट ऐसे चल रहा है और आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिया और फिर आपने 3 साल बाद देखा मार्केट नीचे आ गया, तो आपको लॉस भी हो सकता है। तो अगर आप और फिर देखा 7 साल बाद आप क्या हुआ, मार्केट ऊपर चला गया। तो यानी कि आप, सीधी बात यह है कि जब लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको रिटर्न भी अच्छे मिलते हैं और आपको लॉस होने की संभावना भी काफ़ी कम हो जाती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है कि स्टेप अप एसआईपी का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्रॉस स्टेप अप का इस्तेमाल नहीं करते। देखिए एक नॉर्मल एसआईपी होती है। नॉर्मल एसआईपी का मतलब ये है कि आप 1,000 रुपये की हर मंथ की एसआईपी कर रहे हैं अगले 20-30 साल तक के लिए। लेकिन आप ये सोचिए कि आप 20-30 साल के लिए सिर्फ 1,000 रुपये की एसआईपी कर रहे हैं, क्या आपकी सैलरी जो है वही रहेगी? आपकी सैलरी भी तो बढ़ेगी, आपका बिजनेस भी तो ग्रो होगा। आज अगर आपकी आज सैलरी 25,000 रुपये है तो कल को 50,000 रुपये भी तो हो सकती है, कल को आगे को 1 लाख रुपये भी तो हो सकती है। यानी कि आपकी सैलरी भी बढ़ सकती है। तो फिर आप 1,000 की एसआईपी
SIP हर महीने क्यों कर रहे हैं? आपकी जैसे जैसे सैलरी बढ़ती चली जाती है, आपको जो SIP का जो अमाउंट होता है उसको भी बढ़ा देना चाहिए, यानी कि आपको स्टेप अप करना चाहिए। और स्टेप अप करने से क्या होता है कि आप अपने टारगेट तक, यानी कि आपका जो अमाउंट होता है, जो कैपिटल होती है, उस तक आप जल्दी पहुंच सकते हैं, या फिर आप एक बहुत बड़ी कैपिटल बना सकते हैं। क्योंकि आप जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे आपकी कैपिटल भी तो उतनी ज़्यादा बनेगी। तो आप इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है? पांचवा पॉइंट है रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ SIP टाइम। SIP टाइमिंग को हम गलत सेलेक्ट कर लेते हैं। क्या होता है कि जैसे कि कई सारे वीडियो, हालांकि मैंने वीडियो बनाए हैं कि हमें SIP की डेट क्या रखनी चाहिए 1 2 3 ऐसे करके, मान लीजिए 30 तारीख 31 तारीख मोस्टली, ठीक है, 31 हो सकता, हर महीने 31 नहीं आती है ना ही 30 आती है। तो आप देखिए 29 तक या 28 तक आप रख सकते हैं, ठीक है, 29 इज बेस्ट। तो क्या होता है, हालांकि अगर आपने 30 भी रख लिए तो क्या होता है कि वो एडजस्ट कर लेता है एक दो दिन के लिए, जब फरवरी की टाइम आता है। तो आपने क्या किया कि आप, जब बहुत से लोग बोलते हैं कि आप ना महीने के लास्ट में करते हैं तो आपको 0.5% तक आपको एडिशनल क्या मिल जाता है, आपको प्रॉफिट मिल जाता है। क्योंकि क्या होता है कि स्टार्टिंग में 1 से लेकर के 15 तारीख तक लोग जम के इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट के अंदर, म्यूचुअल फंड्स बाई करते हैं। लेकिन जैसे जैसे महीना बीतता चला जाता है, पैसे कम हो जाते हैं, तो लोग क्या करते हैं, उस समय पर हमें सस्ती NAV मिल जाती है ना, तो उस समय पर लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन बेस्ट तरीका क्या होता है कि आपकी जब भी सैलरी आ रही है, सैलरी जब भी आपके अकाउंट में आती है या बिजनेस से जो भी पैसा आता है आपका, उसके 2-3 दिन के बाद में ही आप अपनी SIP सेट कर लीजिए। वो सबसे बेस्ट टाइम होता है। क्योंकि अगर आपने मान लीजिए आपकी सैलरी आती है 5 तारीख को, आपने 30 तारीख का सेट कर रखा है या 25 तारीख का सेट कर रखा है, 25 आते आते ज़्यादातर लोगों के अकाउंट खाली हो जाते हैं और वहाँ पे SIP आपकी लेस हो जाती है और आपको पेनल्टी भी देनी पड़ती है। तो बेस्ट टाइम ये रहता है कि आपकी जो भी सैलरी की डेट है उससे 2-3 दिन आगे आप SIP की डेट रख लीजिए, वो बेस्ट रहती है, ठीक है। अब हम चलते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ। वो ये है कि लो मार्केट में हम क्या करते थे, कैंसिल SIP। जब मार्केट लो आता है, देखिए मार्केट ऐसे चल रहा था और मार्केट सडनली क्या होता है, लो आ जाता है यहाँ पे, तो हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम कैंसिल SIP कर देते हैं। आपने देखा होगा, आपने रिसर्च भी देखी होंगी, आपने शायद कहीं पढ़ा भी होगा कि जब कोरोना काल आया था, जहाँ कि मार्केट नीचे चला गया था, लोगों ने SIP बंद कर दी थी। आपने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। जबकि आपका तो रुझान क्या होना चाहिए कि जब मार्केट डिप करता है ना, मार्केट जब नीचे आता है, तब आपको क्या करना चाहिए था, आपको यहाँ पे मोर बाई करनी चाहिए था, यानी कि यहाँ पे आपको पैसे को ज़्यादा लगाना चाहिए था। SIP कैंसिल नहीं करनी थी, आपको यहाँ पे लमसम करना था। तो इस तरह गलतियाँ आपको नहीं करनी चाहिए। जब आपका मार्केट लो होता है तो आपको कैंसिल नहीं करनी है, आपका इन्वेस्टमेंट और बढ़ा देना है उसके अंदर। तो गाइज इस तरीके से 6 गलतियाँ होती हैं जो हम अक्सर कर म्यूचुअल फंड SIP के साथ करते हैं। आपको ऐसी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। अगर आपको एक बहुत बड़ी कैपिटल बनानी है, आपको ये वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। इसके अलावा और भी क्या क्या गलतियाँ होती हैं जो आप लोगों को पता है, तो वो प्लीज़ आप कमेंट करके शेयर कर सकते हैं हमारे साथ, और बाकी के व्यूअर्स होंगे वो भी इस कमेंट को पढ़ के नॉलेज गेन करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।